वेद के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं आप। वेद 4 हैं और सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा 4 ऋषि हुए हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों के अंतरात्मा में चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था। लिख लीजिए इसको क्रम से। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। आदित्य, अंगिरा। अंगिरा। इन 4 ऋषियों के आत्मा में वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था। और विशेष जानकारी देखते हैं क्या है इसमें, जो नहीं हो पाएगा उसे और लिखाया जाएगा। चत्वारो भेदाः, 9th क्लास का चतुर्थ पाठ। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधानपदं धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधि मतलब होता है खजाना। खजाने में, भारतवर्ष के सांस्कृतिक खजाने में चारों वेद प्रधान रूप से स्थित है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु, संसार में उपलब्ध ग्रंथों में, ग्रंथेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ते एव प्राचीनतमा सन्ति। ते के चारों वेद, संसार में उपलब्ध ग्रंथों में चारों वेद ही प्राचीनतम हैं। प्राचीनतमाः सन्ति ही। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे। जब बहुतों में से एक को छांटते हैं तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी और षष्ठी दोनों का। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा सन्ति। भारतीयाः सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम् अनुभवन्ति। भारतीय सर्वेपि वेद संबंधेन, सभी भारतीय, सर्वे प्लस अपि, सर्वेपि यहाँ संधि हुई है, पूर्व रूप संधि है। वेद संबंधेन, वेद के संबंध से, गौरवम् अनुभवन्ति, गौरव का अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एव वेदो वर्तते है। ज्ञान का पर्याय ही वेद है। शास्त्राणि वेदानाम् उद्धरणैः स्वसिद्धान्तान् प्रतिपादयन्ति। अनेक शास्त्र, शास्त्र वेदानाम् उद्धरणैः, वेदों का उद्धरण के रूप में, उद्धरण के द्वारा, उद्धरणे तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। उद्धरणे, वेदानाम, वेदों के, उद्धरणे, उद्धरणों के द्वारा, स्वसिद्धांतान, अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। अनेक जो शास्त्र हैं वे सभी वेदों के उदाहरण दे करके अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। प्रस्तुते पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में, जिस पाठ का नाम है चत्वारो वेदाः, चतुर्णाम वेदानाम, चारों वेदों का, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। स्वरूप और उसकी मुख्यता के विषय में बताया गया है। अस्माकं प्राचीनः संस्कृतिर्वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। अस्माकं मतलब हमारा, अस्माकं षष्ठी विभक्ति का रूप है। मम आवयोः अस्माकं, अस्मद् शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है अस्मद् का। अस्माकं हमारा, प्राचीना संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, संस्कृति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए प्राचीना का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है, सुरक्षिता वर्तते। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसारस्य, संसार का, प्राचीनतमं साहित्यम, प्राचीनतम साहित्य वेदे, संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते है। और संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयस् तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेद रूपम अधारयन्। सप्त सिंधु प्रदेश में निवसन्तः, रहते हुए, सत्री प्रत्यय है, इसमें ध्यान दीजिएगा। निवसन, निवसन्तो, निवसन्तः, के निवसन्तः, ऋषयः निवसन्तः। सप्त सिंधु प्रदेश में ऋषि लोग रहते थे जी। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋषयः तत्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेद रूपम अधारयन्। सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु में हैं
सिंधु, सरस्वती, वितस्ता जिसको झेलम बोलते हैं, अस्किनी, चिनाब भी बोलते हैं अस्किनी को, पुरुषनी, पुरुषनी को रावी और इरावती ही बोलते हैं। आप इतिहास पढ़ ही रहे हैं, वहाँ आया होगा। शतुद्री, सतलज और बिपाशा, व्यास, ये नदियों को सप्त सिंधु बोलते हैं, 7 नदियों को, सप्त सिंधु प्रदेश। इसमें रावी का नाम क्या? निवसंतः, निवसंतः में सत्री प्रत्यय है। ऋषयः, ऋषि लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए। निवसंतः तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम, उस समय का जो भी ज्ञान था तात्कालिक सभी ज्ञान को वेद रूपम अधारयन, वेद रूप में धारण कर दिया। धारयन, अधारयन, अधारयन कहाँ का रूप है? अधारयत, अधारयताम, अधारयन लंग लकार का रूप है ना। ध्रीय धारणी, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ध्यान दीजिएगा इसका जी। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासं, विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए, संचालनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। विशेषतः, विशेषतः को ही विशेषतो बनाया है, संधि हुई है यहाँ पे, विसर्ग को हो गया है। यज्ञ संचालनाय, यज्ञ संचालन करने के लिए, एकस्यापि वेदस्य, एकस्य प्लस अपि दीर्घ संधि है, एकस्य प्लस अपि वेदस्य एक वेद का, चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन 4 रूप किया गया। कृतानि आसन, कृतम कृते कृतानि, कृता प्रत्यय है नपुंसकलिंग में, कृतानि बहुवचन, कृतम कृते कृतानि हो जाएगा। और आसन, आसित आस्ताम आसन, आसित आस्ताम आसन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये सब ध्यान रखिएगा। अतएव चत्वारो वेदाः इति परंपरा प्रवृत्तः, इसलिए अतएव इसलिए चत्वारो वेदाः 4 वेद है, इति इस तरह से परंपरा प्रवृत्तः 4 वेद है, इस तरह से परंपरा हो गई। क्यों अलग किया गया था? यज्ञ संचालनाय, 4 वेदों का विभाजन क्यों किया गया था? यज्ञ के संचालन करने के लिए। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतान्यासन, समझे ना इसको। और किसने किया था? वेद व्यास जी ने, वेदों को विभाजित वेद व्यास जी ने किया था। ते च वेदाः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्चेति सन्ति, और वे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयन्ति, ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्रों को धारण करता है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम मंत्र है। अतएव इतिहासस्य, इसलिए इतिहास का, विद्वांसः तस्य महत्वम अतितरां मन्यन्ते, इसलिए इतिहासस्य, इतिहास का विद्वांस लोग उस वेद का अर्थात ऋग्वेद का सबसे ज़्यादा महत्व मानते हैं ऐतिहासिक रूप में। अयम वेदो 10 मंडलेषु विभक्तः, ऋग्वेद 10 मंडल में विभक्त है। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपाणि सूक्तानि बहुनि विद्यन्ते, और प्रतिमंडल में ऋक् समूह रूप सूक्त के रूप में विभक्त है। सूक्तानि बहुनि विद्यन्ते, सूक्तानां देवताः ऋषयः छन्दांसि च पृथक् सन्ति, सूक्तों का देवता ऋषि और छंद पृथक पृथक है। संपूर्णे ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि और 10,552 ऋचः वर्तन्ते, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्र हैं। ऋचः इत्युक्ते मंत्रः, वर्तन्ते है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछता है। ऋचः एव मंत्रः अपि जी। ऋग्वेदे देवानाम् आह्वानार्थं मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः, ऋग्वेदे, ऋग्वेद में देवानाम आह्वानार्थम, देवताओं के, आह्वानार्थम मतलब होता है पुकारने के लिए, मंत्रा इति कर्मकांडोपयोगः, जो मंत्र है ना उसको कर्मकांड के रूप में उपयोग किया गया है। देवताओं के उपयोग के लिए कर्मकांड किया जाता है। उसे गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं यज्ञशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्यसम, और सृष्टि में मतलब मनुष्यों को आगे बढ़ने के लिए यज्ञ ही दिया है।
वेद तो सबसे प्राचीन है। उसके बाद श्री कृष्ण जी भी वेद ही पढ़े थे। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के बारे में इतना था, और विशेष जानकारी मैं भेज दूंगा आपको। यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधः। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में दो प्रकार से है। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदः एव उत्तर भारते प्रचलितः। प्राय रूप से शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में प्रचलित है। प्रचलितः में कर्तव्य प्रत्यय है। तस्मिन् 40 अध्याया सन्ति। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मकः मंत्राः सन्ति। और 40 अध्याय जो कि शुक्ल यजुर्वेद में हैं, उसमें अनेक गद्य और पद्यात्मक मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिताः। उन मंत्रों में विविध कर्म के संपादन के लिए मंत्र हैं। दर्शिताः। यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञवेदः। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञवेद, यज्ञ करने के लिए। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्राः संकलिताः। प्रचलित जो शुक्ल यजुर्वेद है उत्तर भारत में, उसमें 1975 मंत्र है जी। यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः। यज्ञों में शुक्ल यजुर्वेद का बहुत व्यापक रूप से प्रयोग होता है, इसके मंत्रों का। शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद में नहीं 10,552 ऋचः और सूक्त 1028। आगे देखिए। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैर्मन्त्रैः संकलितः। सामवेद प्रायः रूप से ऋग्वेद के गेयात्मक मंत्र का संकलित रूप है। सामवेद में अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से ही उद्धृत है और गेय रूप में गाए जाते हैं। तत्र यज्ञे समाहुतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यमस्ति। तत्र मतलब सामवेद में यज्ञे समाहुतानां, यज्ञ में बुलाए गए, देवानां देवताओं के, प्रसादनम लक्ष्यमस्ति, देवताओं को प्रसन्न करना ही सामवेद का लक्ष्य है। प्रसादनम च गानेन भवति। और प्रसादन किसके द्वारा होगा, गान के द्वारा। उनको प्रसन्न करना गान के द्वारा ही होगा। अतएव सामवेदस्य गायकः उद्गातारः कथ्यन्ते। इसलिए सामवेद के गायकः, कौन सी संधि है गायकः में, अयादि संधि है। ये चो यवः से हुआ है अयादि संधि। गै प्लस अकः गायकः, भावकः चायकः भवनम इत्यादि बनेगा। गायकः उद्गातारः कथ्यन्ते। अतएव इसलिए सामवेद का जो गायक होता है उसको उद्गाता बोलते हैं, उद्गातारः। हाँ, एक और लिख लीजिए तो नोट्स बना लीजिए। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ऋग्वेद का होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। ये चारों हैं, चारों वेद का। यहाँ कहा गया है अतएव सामवेदस्य गायकः उद्गातारः कथ्यन्ते। इसलिए सामवेद का गायक उद्गाता कहलाता है। होता ऋग्वेद, अध्वर्यु यजुर्वेद, उद्गाता सामवेद और ब्रह्म अथर्ववेद का है। भारतीयं संगीतम सामवेदादेव प्रारभते। भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ होता है। सामवेदाद एव, सामवेदाद यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। देखिए, सामवेदादेव प्रारभते, सामवेद से प्रारंभ होता है। सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र है, जो कि अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से ही उद्धृत है। सामवेदश्च, सामवेदाद में भुवा प्रभवः, सूत्र पढ़ें, भुवा प्रभवजनी कर्तु प्रकृति ही, भुवा प्रभवः, ये पढ़ेंगे अभी आगे। उसमें कहता है कि जहाँ से उत्पन्न होता है
उसमें पंचमी हो जाती है। अलग होने के अर्थ में सिर्फ नहीं होता है। और सूत्र पढ़ना बाकी रह गया है। साम वेदात में पंचमी विभक्ति है, साम वेदात बनता है, खर बावसाने से वेदात बन गया है, वेदात एव प्रारभते, समझे। हाँ, साम वेदश्च पूर्वार्चिकः उत्तरार्चिक भागयो विभक्तः। और सामवेद पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक के रूप में विभक्त है। पूछ सकता है पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्तम वेदः कः, विभक्तः वेदः कः, सामवेद ना। अगला देखिए, अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। अथर्ववेदः को ओ हो गया है, लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय विशेष रूप से है। अथर्ववेदम लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक दोनों विषय है, विज्ञान वेद भी बोलते हैं इसको। और लिख लीजिए एक, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ज्ञान ऋग्वेद का, कर्म यजुर्वेद का, सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का विज्ञान। ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान वेदों का विषय है। ऋग्वेद का ज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का विज्ञान। ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। अथर्ववेद में लौकिक और विज्ञान विषय विशेष रूप से है। अयम 20 कांडेषु विभक्तः। अथर्ववेद 20 कांडों में विभक्त है। प्रतिकांडम च सूक्तानि वर्तन्ते। और प्रत्येक कांड में सूक्तों से विभाजित है। कांड जो है ना सूक्तों से विभाजित है। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्राः सन्ति। और सूक्तों में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्तानि, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्राश्च विद्यन्ते। 730 सूक्त है और 5987 मंत्र हैं अथर्ववेद में। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते ही। अथर्ववेद में 12 कांड में भूमि सूक्त है। यत्र मातृभूमि स्तुतिर्विस्तरणेन कृता। जहाँ पर मातृभूमि की स्तुति विस्तार रूप से किया गया है। कृता एते सर्वे वेदा मंत्राणां संकलनत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते। एते सर्वे वेदाः, ये सभी वेद मंत्राणां संकलनत्वेन, मंत्रों के संकलन के कारण, संहिता अपि कथ्यन्ते, संहिता भी कहते हैं वेदों को, वेद संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तदनंतरम तद व्याख्या रूपानि ब्राह्मणानि बहूनि वर्तन्ते। उसके बाद वेदों के व्याख्या के रूप में ब्राह्मण आए। 4 वैदिक साहित्य हैं, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्रम लिख लीजिएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, आरण्यकी भवः आरण्यकः, उसके बाद उपनिषद जो कि वेद का अंतिम भाग है। दार्शनिक चिंतन परानी आरण्यकानी। और दार्शनिक चिंतन से युक्त आरण्यक ग्रंथ, प्रत्येक वेदों पे अलग अलग है आरण्यक ग्रंथ। शुद्ध दर्शन पराः उपनिषदश्च विकसिताः। और उसके बाद शुद्ध दर्शन के रूप में उपनिषद विकसित हुआ। सर्वे अपि एते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। ये सभी वेद संहिताओं पर अलग अलग हैं। अलग अलग संहिताओं पे अलग अलग ब्राह्मण हैं, आरण्यक है और उपनिषद है। इसका भी ध्यान रखेंगे, किस वेद पे कौन सा आरण्यक है, कौन सा उपनिषद है, वेदों की कितनी शाखाएं हैं, ये सब मैं आपको भेज दूंगा, याद कर लीजिएगा। अपि च वेदानाम अंग रूपेण शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम चेति षड्वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुवन्ति। और भी वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हैं जो कि विपुलम मतलब होता है
बहुत ही विशाल साहित्य प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुवन्ति सर्वम इदम मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। ये सभी मिलकर के विशाल वैदिक साहित्य कहलाते हैं। इसमें से आपको और भी याद करना है। क्या याद करना है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जो कि वेदांग है, इसको वेद पुरुष का क्या बोलते हैं? वेद पुरुष क्या बोलते हैं? जैसे शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, हाँ, व्याकरणम मुखम स्मृतम, ज्योतिषाम आयनम चक्षुः, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, छंदः पादौ तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। शिक्षा घ्राणम, कल्प क्या है? कल्प हस्तो, वेद पुरुष का हस्त है कल्प। कल्प हस्तो अथ पठ्यते ही। निरुक्त को क्या मानते हैं? निरुक्त को निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। और छंद को नेत्र मानते हैं। छंद नेत्रम आयनम। ज्योतिष को नहीं, छंद पादो है, सॉरी, छंद पादो तो वेदस्य, मुखम व्याकरण स्मृतम। छंद पादो है, छंद पादम। ज्योतिषाम आयनम है, ज्योतिष के द्वारा देखते हैं ना, ज्योतिषाम आयनम है। इसका एक श्लोक है, या फिर ऐसे लिख के याद कर लीजिएगा। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, ज्योतिषाम आयनम चक्षुः, निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, छंदः पादौ तो वेदस्य, हस्तो कल्प अथ पठ्यते, तस्मात् संगमधीत्यैव ब्रह्मलोकम महीयते। सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। ये सभी मिलकर के विशाल वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य पढ़ना है ना हमें। संधि विच्छेद। संस्कृति वेदेषु, संस्कृति प्लस वेदेषु, संस्कृति वेदेषु, ऋषयस् तात्कालिकम, ऋषयः तात्कालिकम, यहाँ भी विसर्ग संधि है। कीर्तान्य आसन, क्या बनेगा? कीर्तानी प्लस आसन, कीर्तान्यासन, यण संधि है, इको यणसी सूत्र से। अथर्वेदश्चेति, अथर्वेदः च इति, अथर्वेदश्चेति, च प्लस इति गुण संधि, और अथर्वेदस् विसर्ग संधि इधर। देवानाम आह्वानार्थम, अलग करेंगे तो बन जाएगा देवानाम आवाहनम अर्थम, देवानाम आह्वानार्थम। कौन सी संधि हो जाएगी? आवाहन प्लस अर्थम, आह्वानार्थम, दीर्घ संधि हो जाएगी। अकः सवर्ण दीर्घ सूत्र से। समझ पा रहे हैं ना जी। चत्वारिंशत् अध्यायः, चत्वारिंशत् अध्यायः अलग हो जाएगा इसका इस तरह से। तो को द हो गया है वावसाने से। यज्ञस्व अस्य, यज्ञेषु अस्य, यज्ञेषु अस्य संधि कौन सी होगी? बोलिए। यज्ञेषु अस्य यण संधि, नहीं, यण संधि, यण संधि, यण संधि हुआ है। ऊ को वह हो गया है जी। ज्ञेयात्मकैर मंत्रैहि, ज्ञेयात्मकैर मंत्रैहि, विसर्ग को र हुआ है, विसर्ग संधि। साम वेदात एव, साम वेदात एव, द को त हुआ है, साम वेदात एव। अध्यायेषु अनेके, यहाँ बताइए क्या होगा? यण संधि, अध्यायेषु अनेके, यण संधि, इको यणसी से हुआ है, ऊ को वह हो गया है। हाँ, प्रकृति प्रत्यय बताना है आपको। उपलभ्यते, उपसर्ग है, लभ धातु है, कर्मवाचक रूप है, और लट लकार में उपलभ्यते है। लट लकार एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रवृत्ता, प्र उपसर्ग, वृद्ध धातु, कथा प्रत्यय, स्त्रीलिंग का रूप है, ताप है, प्रवृत्ता।
दर्शिताः दृश्य धातु निच प्रत्यय कतः कतः भी प्रत्यय है इसमें और टाफ है, स्त्रीलिंग में बन गया दर्शिता। मिलित्वा मिल धातु है, कत्वा प्रत्यय है, मिलित्वा बन जाता है। विभक्तः वि उपसर्ग भज धातु कतः प्रत्यय विभक्त। कृता क्रि प्लस कतः और टाप कृता। निवसन्तः नि उपसर्ग बस धातु और सत्री प्रत्यय निवसन्तः सत्री प्रत्यय है। हाँ, अब उत्तर दीजिएगा। अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र सुरक्षिता अस्ति? हमारी प्राचीन संस्कृति कहाँ पे सुरक्षित है? वेदेषु। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता अस्ति, वेदों में है। वेदाः कति सन्ति? वेदाः चत्वारः सन्ति। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदे अस्ति या वेदेषु अस्ति? वेदाः कति सन्ति? वेदाः चत्वारः सन्ति। ऋग्वेदे कीदृशान् मंत्रान् धारयति? ऋग्वेद में किस तरह के मंत्रों को धारण करता है? पुरातनम मंत्रम और यज्ञ संबंधी। यजुर्वेदे कति अध्याय सन्ति? यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? हाँ, अब मेरे द्वारा प्रश्न पूछा गया है, उसको बताइए। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 1028 सूक्त है। मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? 10,552 मंत्र है ऋग्वेद में। हाँ, ऋचा और मंत्र एक ही होता है। और बताइए ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का पाठक कौन है? भेज देंगे। ऋग्वेद का पाठक कौन है? होता अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इस तरह से क्रम है। ऋग्वेद का विषय क्या है? ज्ञान। ठीक है, बिल्कुल सही। उसी तरह से यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का आपको याद कर लेना है, दिया हुआ है ऊपर। वेदांगानाम नामानि बधतः। वेदांगों के नाम बताइए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, रुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। और किस वेदांग को क्या क्या कहते हैं ये भी याद कर लीजिएगा, प्रश्न बनता है वहाँ से, पूछेगा, जरूर पूछेगा। नहीं होगा तो बोल दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखतः। संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यं कुत्र उपलभ्यते? वेदे। ऋग्वेदः कति मंडलेषु विभक्तः? 10 मंडलेषु। जे सामवेदः ऋग्वेदस्य कीदृशे मंत्रे संकलितः? गेयात्मके मंत्रे सामवेदः संकलितः। अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्या स्तुतिः? अथर्ववेद के 12 कांड में किसकी स्तुति की गई है? मातृभूमि स्तुति वर्तते है। वेदांगानि कति सन्ति? वेदांगानि कितने हैं? 6 वेदांगानि। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, रुक्त, छंद, ज्योतिषम। संस्कृत अनुवादम कुरुतः। वेद 4 हैं, इसका अनुवाद करना है। वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। वेद 4। वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। वेदाः संसारस्य प्राचीनतमः साहित्यम अस्ति। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। बना लीजिएगा इसका। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु निहिता, ऐसे बनेगा। अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं। अथर्ववेदे लौकिक विषयाः सन्ति या आगताः। हमें वेद पढ़ना चाहिए। अस्मान् वेदम् अध्येतव्यम्। वेदाः अध्येतव्यः। अस्मान् हम सबको नहीं, हमारे द्वारा तो हो जाएगा अस्माभिः वेदः अध्येतव्यः, अध्ययनीयः, पठनीयः। अस्माभिः वेदः अध्ययनीयः, पठनीयः, ये भी हो जाएगा। योग्यता विस्तार में दिया हुआ है। वेद भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। ये वैदिक भाषा में है, जो संस्कृत का ही प्राचीन रूप है।
चारों वेदों के मंत्रों का संकलन यज्ञ की सृष्टि से हुआ है। यज्ञ में देवों के आह्वान के मंत्र ऋग्वेद में है। ये तो उसी का अनुवाद दिया है ना। क्या बोले जगह? वेद को पुरुष का रूप देकर उसके 6 प्रमुख अंगों के रूप में 6 वेदांग शास्त्र बने हैं। जैसे शिक्षा उच्चारण का शास्त्र है, नासिका शिक्षा उच्चारण का शास्त्र है, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य उच्चारण का शास्त्र है, कल्प यज्ञ विधान का शास्त्र है, कल्प हस्तो अथ पठ्यते हाथ, ज्योतिष काल ज्ञान का शास्त्र है, नेत्र निरुक्त अर्थ ज्ञान का शास्त्र है, कान छंद पद्यात्मक मंत्रों में चरण व्यवस्था का शास्त्र है जो कि पैर के रूप में जाना जाता है, और व्याकरण शुद्ध वाणी का शास्त्र है, मुख इसका स्थान है। इसलिए ये वेदांग वेद के उपकारक कहे गए हैं। अंग उपकारक होते हैं, कहा गया है सांगम वेदम अधीता, वेद को अंगों के साथ पढ़ना चाहिए। सांगम वेदम अधीता। बस धन्यवाद, काफ़ी देर तक आप सभी ने पढ़ा।